हेलो क्लास। आज हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत इसके लास्ट टॉपिक व्याकरण की बात करेंगे। तो व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण करने, शुद्ध रूप से लिखने और उसे ठीक प्रकार से पढ़ने और समझने के योग्य बनाता है। हम कह सकते हैं कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम भाषा को भी सही रूप से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा आप जानते हैं कि एक ऐसा माध्यम होता है जो कि हमारे विचारों को समुचित रूप से, उचित रूप से और व्यवस्थित रूप से दूसरों तक पहुंचाता है। और जब हम बिना व्याकरण की भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारे विचार जो होते हैं वो सही ढंग से दूसरों तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते हैं, जिन बच्चों में ज्ञान नहीं होता है व्याकरण का, वो शब्दों को आगे पीछे करके, वाक्यों को आगे पीछे करके एक शब्द दो शब्द के द्वारा अपनी बातों को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण आपका दिया है, सेवक ने तोते को काटकर अमरूद खिलाया। अब अगर आप ध्यान से देखें, सेवक ने तोते को काटकर अमरूद खिलाया, क्या अमरूद तोता खाता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। इसका सही वाक्य क्या होगा? सेवक ने अमरूद काटकर तोते को खिलाया। तो इसमें शब्दों का क्रम यानी इनका अरेंजमेंट इधर से उधर हो जाने की वजह से इस अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो इस प्रकार की अशुद्धि ना हो भाषा में, यानी इस प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो, गलत भावनाएं बाहर ना आए, गलत बातें या हमारे कहने का अर्थ ना बदले, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। शुद्ध उच्चारण से शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप शुद्ध उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी जब आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप अपना कॉपी में लिखते हैं, तो हमारा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे कि हम जब लिखें तो हमें लिखते समय डिफ़िकल्टी ना हो। इसीलिए बच्चों को रीडिंग करने पर यानी पढ़ने के लिए ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही होता जाता है और आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे दिया है कि भाषा के लिए, भाषा बोलने के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। और भाषा क्या होता है? भाषा हमारी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है। और व्याकरण क्या करता है? भाषा के नियमों का निर्धारण करता है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड जो बना हुआ है वो किस नियम के अंतर्गत बनेगा, वो या उसको कहाँ रखना है, इसकी भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, ये सारे एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके द्वारा आपको पता होता है कि आपको वाक्य में किस शब्द को कहाँ पर रखना है या कब आपको कौन सी मात्रा लगानी है। इसका ज्ञान आपको किसके द्वारा प्राप्त होता है? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। भाषा के मानक रूप को निश्चित करने में व्याकरण का अध्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोग की प्रेरणा देता है। यानी कि भाषा का जो निर्धारित रूप है, मानक रूप मतलब निर्धारित रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको यूज करने के लिए भाषा क्या करता है? उसका अध्ययन करने के लिए, शुद्ध प्रयोग करने के लिए हमें उचित प्रेरणा देता है। यानी उस स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए व्याकरण का काम है कि उस स्टैंडर्ड को बनाए रखे, नहीं तो भाषा का स्वरूप बिगड़ जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम भाषा का प्रयोग कई लंबे समय तक करते हैं तो उसका स्वरूप बदलता चला जाता है, उसमें कई बदलाव आते जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हिंदी आपकी चेंज होती जाती है या भोजपुरी कहीं कहीं हिस्से में चेंज होती जाती है। एक जैसी आप उस बोली को नहीं बोल सकते हैं या एक ही जैसी बोली आप हर जगह नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने देश काल के अनुसार उसमें चेंज करते जाते हैं, अपने अनुसार शब्दों को जोड़ते जाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है। और समृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दूसरे देशों से आए हुए शब्द, बाहरी देशों से आए हुए शब्द भी मिले हुए हैं, हिंदी के भी शब्द मिले हैं, संस्कृत के भी शब्द मिले हैं। यानी ये बहुत बड़े स्तर की भाषा है जिसमें सारी भाषाओं का समावेश है। जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, यानी संस्कृत से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और संस्कृत इतनी समृद्ध है, तो धीरे धीरे जब उसका स्वरूप बदला और उसने तद्भव रूप लिया यानी हिंदी का रूप लिया,
तो उस रूप में भी क्या हुआ कि धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जैसे जैसे लोग आपस में इंटरैक्ट करते गए, मिलते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि उसमें लोगों के अपने अपने शब्द जुड़ते गए। इसलिए आप जब हिंदी बोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अंग्रेजी के भी शब्द मिले होते हैं, फारसी के भी मिले होते हैं, उर्दू के भी मिले होते हैं, और कुछ जो हमारे लोकल स्थानीय जो आपकी भाषा होती है, स्थानीय बोली होती है, वो भी इसमें मिली होती। तो इसलिए हिंदी भाषा को समृद्ध कहा जाता है। और इसी समृद्धि को बनाए रखने के लिए, इस भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, ताकि हम लिखते समय, बोलते समय भाषा का उचित प्रयोग कर सकें।